धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज। वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्त्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल है, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का, भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से, जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को, जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज।
धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि। मनोहरा की कथा कर रही है। उत्तर भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक भक्त मनोहरा ऐसा रहता था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो मनोहरा सुतार का काम करता था, लकड़ी का काम करता था। उसके पास में एक मट्टी का केवल कलश था, लोटा था, पात्र था, जिससे वो शंकर को रोज गंगा का जल समर्पित करता था। प्रतिदिन रोज गंगा का जल रोज समर्पित करता था प्रतिदिन। एक दिन धर्म पत्नी चिढ़ गई। होता है ऐसा, पति अच्छा रहता है तो पत्नी थोड़ी सी क्रोधी रहती है, और पत्नी अगर अच्छी है तो पति थोड़ा क्रोधी रहता है। भगवान जब भी जोड़ी बनाता है ना तो बड़ा सोच समझ कर बनाता है। देख लो, तुमको यहीं से मतलब नहीं है, तुम तो त्रेता युग से चालू हो जाओ। राम जी के साथ जोड़ी बनी लक्ष्मण जी, भरत जी के साथ जोड़ी बनी शत्रुघ्न जी। ठीक है, जम के तो बोलो। दोनों की जोड़ी बनाई कि राम जी के साथ में जोड़ी बनाकर रखना है, राम लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न जी की। और नहीं तो राम जी के साथ में राम जी सरल थे तो भरत जी की जोड़ी बन जाती, दोनों एक जैसे हो जाते, सरल सरल। पर नहीं, एक नम्रता वाले के साथ में एक क्रोधी का होना जरूरी है। राम जी के साथ लक्ष्मण का होना जरूरी है और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी का होना जरूरी, बहुत जरूरी। पति गुस्से वाला है, पत्नी थोड़ी सी नम्र। पत्नी गुस्से वाली है तो पति थोड़ा सा नम्र। वैसे तो पति बेचारा नम्र रहता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम। वैसे तो उसमें नम्रता रहती है। तुम 25 प्रश्न करती हो, उस 25 प्रश्न में से 5 प्रश्न का उत्तर देता है, इससे ज्यादा नम्रता और क्या हो सकती है? तुम खुद विचार करो। केवल 5 प्रश्न का उत्तर देता हो, इससे ज्यादा देता ही नहीं। कितनी बार तुम पूछती हो कैसी लग रही हूं? बोलता ही नहीं, बोलूंगा झगड़ा होगा इसलिए बोलता ही नहीं बेचारा। अपने तेल कंगा करता रहता है। फिर आ गई सच के सिर पे जूड़ा मुड़ा बांध के, कैसी लग रही है? वो कंगा कर रहा था, कंगा से मूछे सेट कर रहा है। फिर आ गई, अब की और सिर पे पल्लू डाल के पूछ रही कैसी लग रही हो? कैसी? फिर बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है। अब बोला तो घर डोला। अब बोला ही तो वो कुछ प्रश्न का उत्तर देता, वो देता ही नहीं। उसकी सरलता बहुत सहज होता है। जोड़ी बनी। मनोहरा की जो धर्म पत्नी थी वो थोड़ी सी क्रोधी थी, बहुत तेज, बहुत तेज। वो कुछ तो भगवान की भी कृपा होती है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी धर्म पत्नियां थोड़ी तेज होती है। पत्नी अगर भक्त है तो उसका पति तेज होगा, और पति अगर भक्त है तो उसकी पत्नी तेज होगी। पर सतुआ बाबा जी, हम पर भोलेनाथ की कृपा है, हमारी अच्छी है। अगर वो थोड़ी गड़बड़ होती तो हम तुम्हारे आश्रम में नहीं आ पाते। पक्का। तो ऐसा होता है।
और कोई कोई परिवार ऐसा होता है जितने मेरे कल्पवास कर रहे हैं इस माघ के मेले में, जितने मेरे कल्पवासी हैं उनकी धर्म पत्नी भी अच्छी है, पति भी अच्छा है, दोनों मिलकर साथ में कल्पवास कर रहे हैं भगवत भजन। कई कई बहुत बाबा की कृपा से, कहीं शिव जी की बड़ी करुणा है जो ऐसे पति पत्नी हैं कि दोनों हर साल कल्पवास करने के लिए 1 महीना दोनों रहकर अपने झोपड़े में, अपने टेंट में, पंडाल में भगवत भजन कर कर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर। अविरल। तो मनोहरा की जो पत्नी थी, मनोहरा की जो पत्नी थी, वो मनोहरा की पत्नी बहुत तीव्र थी, बहुत बहुत उठाया उसने। अब की बार पानी का जो घड़ा था, जिस घड़े में वो गंगा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाता था, शंकर जी को जल चढ़ाता था, उस घड़े को मनोहरा की पत्नी ने आज तोड़ दिया। मनोहरा रोता हुआ शिव के मंदिर पहुंचा। शिव के मंदिर